क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अभय एंड विनय एज ऑन 31st मार्च 2014। ठीक है, ये बैलेंस शीट है। इसके बाद चित्रा वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, बैड डेट्स, फिर इसके बाद रिवैल्यूएशन की कुछ एंट्रीज है हमारे पास। पॉइंट नंबर ए बी सी डी में दिया हुआ चित्रा ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी चित्रा अपना गुडविल का शेयर यानी प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट नंबर ई में, ई फॉर एलिफेंट, चित्रा will bring proportionate capital and the capitals of Abhay and Vinay will be adjusted in their profit sharing ratio by bringing in or paying off cash as the case may be। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि चित्रा प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगी और अभय और विनय की कैपिटल को एडजस्ट भी करना है, और इसमें हम कैश यूज कर सकते हैं। विड्रॉल अगर करने की जरूरत पड़ेगी तो कैश विड्रॉ करेंगे, एडिशनल कैपिटल लाने की जरूरत पड़ेगी तो कैश लेकर आएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हमें चित्रा की कैपिटल गिवन नहीं है, तो क्योंकि इसमें चित्रा की कैपिटल गिवन नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही हमारा जो प्रोसीजर था, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 में स्टार्ट कर रहा हूं। चलो, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज देख लेते हैं। बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹1500 विल बी रिटर्न ऑफ। हमें बैड डेट्स दिए हुए हैं 1500 रुपए की, ये हमें राइट ऑफ करने हैं। तो बेटा क्या करेंगे हम, क्या हम इस लॉस को रिवैल्यूएशन में डाल देंगे? नहीं, पहले हम प्रोविजन को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोविजन को यूटिलाइज करेंगे। तो सर 500 का लॉस होगा बस। हाँ, हमारे पास है 1000 रुपए का प्रोविजन। इस प्रोविजन में हम 1000 रुपए के बैड डेट्स राइट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन बैड डेट्स है हमारे पास 1500 के, तो 1000 रुपए हम इससे राइट ऑफ कर देंगे और बाकी जो 500 रुपए के बैड डेट्स बचे हैं वो हम रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। तो एंट्री होगी 2 डेटर्स या फिर 2 बैड डेट्स। 500 रुपए के जो एक्सेस बैड डेट्स थे वो हमने इसमें डाल दिए। अब चलते हैं पॉइंट नंबर बी पर। स्टॉक वर्थ ₹8000 was taken over by Abha and Vinay at book value in their profit sharing ratio. The remaining stock was valued at 2500। ठीक है, तो जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक कितने का है हमारे पास? हमारे पास स्टॉक है 10,000 का। इसमें से 8000 का स्टॉक आभा और विनय लेकर चले गए। ठीक है, तो बचा कितना? 2000 का। इस 2000 के स्टॉक को जब हमने रिवैल्यू किया तो ये 2500 रुपए की इसकी वैल्यू आई, तो इसका मतलब 500 रुपए का हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। तो बाय स्टॉक प्रॉफिट हो जाएगा 500। ठीक है, फिर इसके बाद पॉइंट नंबर सी, द प्लांट एंड मशीनरी एंड गुडविल वर वैल्यूड एट 32,000 एंड 20,000। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 32,000, 60,000 से 32,000 पर आ गई हमारी प्लांट एंड मशीनरी, तो हमें लॉस हो जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी 28,000। बिल्कुल ठीक है, 28,000 का लॉस हमें हो गया। फिर देखते हैं आगे, गुडविल की वैल्यूएशन दी हुई है, इसका हम अलग से ट्रीटमेंट करेंगे। और कोई एंट्री नहीं है रिवैल्यूएशन में, तो देखते हैं क्या आएगा। इसमें हमारा लॉस आएगा 28,000 का लॉस। 28,000 का लॉस आ जाएगा, और ये लॉस किसको मिलेगा? आभा और विनय को। बाय लॉस ट्रांसफर टू आभा एंड विनय ओल्ड रेशो में। क्या हमें इनका ओल्ड रेशो गिवन है? हमें इनका ओल्ड रेशो गिवन नहीं है, तो क्या मानेंगे? इक्वल मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो गिवन नहीं है तो उसको हम इक्वल मानेंगे। आभा को ठीक है, दोनों को इक्वल इक्वल लॉस मिल जाएगा। अब क्या करेंगे हम? अब सिंपल हम अपना कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं।
आभा, विनय एंड चित्रा। आभा, विनय एंड चित्रा। सबसे पहले क्रेडिट साइड में एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन। फोर्थ कल हुआ। बोलो बेटा। चलो, तो हम बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। बैलेंस है आभा और विनय का 55,000 और 30,000। 55 और 30,000। फिर इसके बाद सबसे पहले हम कर देते हैं रिवैल्यूएशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो लॉस आएगा डेबिट साइड में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 14,000 और 14,000। ठीक है, हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है बैलेंस शीट में कोई रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस या गुडविल तो नहीं है। तो लाइबिलिटीज साइड में हमने देखा हमारे पास WCR है 15,000 का। ठीक है, इसके अगेंस्ट हमारे ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। तो क्या करेंगे, WCR को पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इक्वली बढ़ जाएगा। ये 10,000, ये 15,000 का है तो 7,500 आभा को और 7,500 विनय को। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटीज में और कुछ भी नहीं है। इसमें जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है इसको हम कभी भी उसको हम नहीं नहीं छेड़ेंगे। करते। तो पैसा एम्प्लॉयज का, इसका नहीं है। अब देखते हैं एसेट साइड में। तो एसेट साइड में हमारे पास गुडविल भी है और प्रॉफिट एंड लॉस भी है। तो ये दोनों क्या करना पड़ेगा, हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में। कर देते हैं। टू गुडविल, गुडविल है हमारे पास 10,000 की, तो 5,000 5,000 ये राइट ऑफ हो गई। टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस है एसेट साइड में, तो हमारा लॉस। सर गुडविल तो 20,000 बुक्स में 10,000 की है ना। बुक्स में भी है ना, बैलेंस शीट में गुडविल है। ओ अच्छा, ओके सर। फिर इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस है 5,000 का, ये भी हम राइट ऑफ कर देंगे 2,500 और 2,500। ठीक है, चलो। अब पॉइंट नंबर बी हमें क्या कह रहा था, बी फॉर बॉल, के आभा और विनय 8,000 का स्टॉक लेकर गए थे। ये 8,000 का स्टॉक लेकर गए थे आभा और विनय। इस 8,000 स्टॉक को कितना कितना लेकर गए थे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी 4,000 यानी 4,000 और 4,000 आभा लेके गई थी। तो अब जब ये स्टॉक लेके जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम पैसे भी तो काटेंगे ना। तो पैसे काट लेते हैं। टू स्टॉक 4,000 और 4,000, इनकी कैपिटल में से हमने पैसे डिडक्ट कर लिए। ठीक है, और देखते हैं क्या बचा। अब बचा हमारा गुडविल की एडजस्टमेंट बच गई। तो गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल, जो चित्रा लेकर आएगी कैश में। क्वेश्चन में गिवन है कि चित्रा कैश लेकर आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल निकालते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल हमारा होगा 20,000 इंटू चित्रा का शेयर यानी 1/4। 5,000 हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल है। इस प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या करेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा आभा और विनय का, क्योंकि हमें इक्वल न्यू रेशो गिवन नहीं है तो हम न्यू रेशो निकालने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज करेंगे, रिमेनिंग शेयर यूज करेंगे। इसीलिए ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल होगा। ठीक है, तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो सेम होगा 1:1। तो 5,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 2,500 रुपए और 2,500 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, ये कैश में आया था इसलिए हमने प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा है। अगर ये कैश लेकर नहीं आती चित्रा तो हम उसकी कैपिटल में से डिडक्ट करते इसको। ठीक है, चलो। अब क्या करना है हमें, अब हमें दो काम करने हैं। एक तो हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है आभा और विनय की। सेकंड, हमें चित्रा कितनी कैपिटल लेकर आएगी ये भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैपिटल तो मंगाएंगे ना उससे और वो कैश लेकर आएगी कैपिटल के लिए। तो अब क्या करना है, हमें दो चीजें करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें चित्रा की कैपिटल गिवन नहीं है, यानी न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। तो जो पुराना मेथड था हमारा उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर से एक बार हम देखते हैं, फिर से चेक करके।
अब क्योंकि चित्रा की कैपिटल नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें चित्रा की कैपिटल नहीं है तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, हमें ओल्ड पार्टनर्स के अपडेटेड बैलेंस कैलकुलेट करने हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो सारी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं कैपिटल अकाउंट्स में, अब हमें इनके करंट बैलेंसेस निकालने हैं कि अभी इनकी कितनी कैपिटल है। तो चलो बैलेंस निकालते हैं। सबसे पहले आभा की निकालते हैं बैलेंस। आभा और विनय, इनकी हम अपडेटेड बैलेंस निकालते हैं। अपडेटेड बैलेंस तो आभा का 55,000 प्लस 7,500 प्लस 2,500 माइनस 14,000 माइनस 5,000 माइनस 2,500 माइनस 4,000। तो जो आभा का बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास, आभा का बैलेंस हमारे पास आ रहा है 39,500। अब निकालते हैं विनय का बैलेंस, ऐड कर दो 30,000 प्लस 7,500 प्लस 2,500 माइनस कर दो डेबिट वाले आइटम्स 14,000 माइनस 5,000 माइनस 2,500 माइनस 4,000। तो विनय का बैलेंस आया 14,500। ठीक है, चलो इन दोनों का बैलेंस आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इन दोनों का न्यू रेशो। ठीक है, तो अब इनका हम न्यू रेशो निकाल लेते हैं। तो आभा, विनय और चित्रा, इनका ओल्ड रेशो था आभा और विनय का 1/2 और 1/2। ठीक है, कुछ भी गिवन नहीं था तो इन दोनों का रेशो 1/2 था। इनका न्यू रेशो में गिवन नहीं है, सिर्फ चित्रा का गिवन है 1/4। तो हम कौन सा शेयर यूज करेंगे, रिमेनिंग शेयर यूज करेंगे 1 माइनस 1/4 3/4। 3/4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 इसका रेशो है, फिर इससे 3/8 इसका रेशो है और ये 2/8 हो जाएगा कन्वर्ट होकर। तो रेशो कितना आ गया, 3:3। अब क्या, अब देखते हैं फिर से, हमने अपडेटेड बैलेंस निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल कैपिटल निकालनी है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की कैपिटल को ऐड कर देंगे, इन दोनों की कैपिटल को प्लस कर दो। कितनी आ गई इसकी कैपिटल, 54,000। ठीक है, इन दोनों की कैपिटल को ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के शेयर के रेसिप्रोकल से। तो अब मुझे बताओ 4/3 का न्यू शेयर कितना है टोटल, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 3/4 या फिर 3/4 बोलो, सेम है। तो हम टोटल कैपिटल निकाल रहे हैं, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो 54,000 इंटू इन दोनों के न्यू शेयर के टोटल का रेसिप्रोकल, यानी 3/8 प्लस 4/3 1/3 क्यों आएगा बेटा, 4/3। 4/3 ठीक है, 4/3 तो टोटल कैपिटल कितनी आएगी, 54,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। टोटल कैपिटल आएगी 72,000। ठीक है, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों की कैपिटल 72,000 होनी चाहिए। ठीक है, 72,000 तीनों की कैपिटल। अब हम निकालते हैं इनके अलग अलग बैलेंस। तो मुझे बताओ ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ए इस कैपिटल होनी चाहिए 72,000 बाई 8। ठीक है, यानी 18,000। ठीक है, सॉरी 18 नहीं, 27,000। बी की कैपिटल होनी चाहिए 72,000 इंटू 3/8, तो सेम ही आ जाएगा 27,000। और चित्रा की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 72,000 इंटू इसका रेशो था 2/8 या फिर 1/4, तो ये आएगा 18,000। इनके ये बैलेंस है। अब मुझे बताओ चित्रा का बैलेंस निकल गया,
चित्रा का बैलेंस कितना आया 18,000, तो उसका मतलब चित्रा लेकर आएगी 18,000 लेकर आएगी। 18,000। तो चित्रा के मंगा लेते हैं, कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर देते हैं चित्रा के में, बाय बैंक, बैंक अकाउंट ही है बैलेंस शीट में तो बैंक ही यूज करेंगे। 18,000 लो, चित्रा से हमने कैपिटल मंगा ली, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है, ठीक है। अब वापस आते हैं ए बी और सी पर, अब देखते हैं इनकी एक्चुअल कैपिटल। तो एक्चुअल कैपिटल हमने देखो बेटा यहाँ पर कैलकुलेट की थी 39,500 और 14,500, 14,500। और चित्रा की हो गई 18,000, ठीक है। इनके न्यू बैलेंस कितने होने चाहिए, इनके न्यू बैलेंस होने चाहिए 27,000, 27,000 एंड 18,000, ये इनके न्यू बैलेंस होने चाहिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम कि 27 करने के लिए इसको विड्रॉ करना पड़ेगा, ए को कितना विड्रॉ करेगा 12,500, क्या करेगा विड्रॉ। बी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कितना 12,500 भी इंट्रोड्यूस करेगा यानी एडिशनल कैपिटल लाएगा। सी कुछ भी नहीं करेगा, सी 18,000 लेकर आ गया, ठीक है। तो ए 12,500 विड्रॉ कर लेगा और जो बिने है वो 12,500 पैसे लेकर आएगा कैपिटल का बैलेंस इतना करने के लिए। चलो तो इनके कैपिटल में एंट्री कर देते हैं, तो बिने पैसे लाएगा तो बाय बैंक अकाउंट 12,500 बिने लेकर आ गया, ठीक है, मंगा लिया हमने। टू बैंक अकाउंट, ये इसने ड्राइंग कर लिए इन्हें 12,500 बैंक से विड्रॉ करेगा, ठीक है। ये एंट्री होने के बाद अब इनके हमें बैलेंसेस निकालने, अब बैलेंसेस अलग से दोबारा से कैलकुलेट करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने बैलेंस पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे। इसका आएगा 27,000, इसका भी 27,000 और ये 18,000, 18,000। ये इन तीनों के न्यू बैलेंस आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम ड्राफ्ट करेंगे हमारी बैलेंस शीट। चलो बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। सर इस क्वेश्चन में पूछा नहीं बैलेंस शीट के लिए। अच्छा बैलेंस शीट के लिए नहीं पूछा, अच्छा बैलेंस शीट के लिए नहीं पूछा तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम बैंक की बात करें, बैंक का बैलेंस एक बार देख लेते हैं कि बैंक में कितने पैसे हम शो करेंगे बैलेंस शीट में। तो बैंक में हमारा पहले कितने पैसे थे 15,000 थे, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल आया हमारा 5,000, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। फिर कैपिटल आई चित्रा की कैपिटल कितनी 18,000, फिर इसके बाद 12,500 बी लेकर आया, बी अपनी कैपिटल लेकर आया 12,500, ये ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद ए ने विड्रॉ कर लिया 12,500, तो ये हमारे बैंक का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। कितना बैलेंस आएगा 15 और 5 बी 38,000 38,000 बैलेंस आ जाएगा बैंक में, ठीक है, बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि हमने इस क्वेश्चन में ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को एडजस्ट किया है, ठीक है। बस दो ही बेसिस होते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और जहां पर हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है वहां पर हम दूसरा बेसिस लगाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो हमने इसमें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को यूज किया है। सबको समझ में आया? जिसका जो भी डाउट्स है वो मुझसे शेयर करो। सर आ गया। सर आ गया। आ गया सबको? सर आ गया। यस सर। मनप्रीत, मुस्कान मिगलानी, अदिति गोयल। यस सर क्लियर है। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता दो बेटा, फिर हम देखते हैं, आगे चलते हैं। तो हमें बेसिकली क्या चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, बस हमें ये देखना है, क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, पहले हमें देखना है कि हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है। बेटा देखो, अगर इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला होता कि कैपिटल एडजस्ट करो, तो हम क्या करते, हम सिर्फ सी की कैपिटल निकाल कर छोड़ देते, फिर हम एडजस्टमेंट नहीं करते, यानी हम ये सारी कैलकुलेशंस करते,
सी की कैपिटल की कैलकुलेशन करने के लिए हम ये सारी कैलकुलेशन करते, लेकिन हम ये विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल नहीं मंगाते। ठीक है, हम सिर्फ सी का शेयर निकालते कि सी 18,000 कैपिटल लेकर आएगा और उससे कैपिटल मंगा लेते और कैपिटल अकाउंट्स को क्लोज कर देते। उस केस में हम विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल लेकर नहीं आते अगर इस केस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं करनी होती। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिसमें हमें सी की कैपिटल तो निकालनी है लेकिन एडजस्टमेंट नहीं करनी है ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि उसकी डिमांड क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमें बुक में ये नहीं देखना कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, हमें देखना है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है या नहीं है, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, चलो